हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एडवर्ब का पार्ट 2 देखते हैं। इसके पहले हम आपको एडवर्ब के प्रकार सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, कंपेरिजन, मैनर ये सभी बता चुके हैं। अब इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। सिंपल के बाद रिलेट, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आगे हम रिलेटिव एडवर्ब आज देखेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब देखेंगे। पहले इसको समझते हैं, फिर इन तीनों की एक साथ परिभाषा देखते हैं। जब प्रश्न पूछने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, जब प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है क्रिया विशेषण का प्रयोग तो उसे हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पहला देखिए है वेयर इज अब्दुल, अब्दुल कहाँ है। तो इसमें देखिए प्लेस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो वही जो सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, रीजन ये सब पढ़े थे। तो वही चीज़ जब प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो यानी कि सिंपल में भी उसका यूज़ किया जाता है, प्रश्नवाचक के रूप में भी किया जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे अभी यही वेयर जो है प्रश्न पूछने के लिए यहाँ है, यहाँ तो फिर देखोगे तो आपको जो है वेयर, वेयर, व्हेन, व्हाई ये सब बीच में वाक्य को जोड़ने के लिए भी लग जाते हैं। तो ये सब ध्यान से आपको समझना है। देखिए पीछे एक पार्ट बता चुके हैं, फिर इसके बाद ये दूसरा पार्ट है। बाद में इन सभी का एक मास्टर वीडियो बन जाएगा, पूरा एडवर्ब एक साथ आप रिवीजन कर लेंगे। अब देखिए वेयर इज अब्दुल, तो अब्दुल कहाँ है, तो इसमें प्रश्न किया जा रहा है, स्थान पूछा जा रहा है। तो ये सीधी सी बात है, जब प्रश्न पूछने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इसे हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये WH ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन काम किसका कर रहा है। अगर पूछा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आपके एग्जाम में आ जाएगा, कह देगा कि वेयर इसमें क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, प्रोनाउन है। तो आपको बताना पड़ेगा वेयर यहाँ क्या है, एक एडवर्ब है, क्योंकि यह स्थान की बात किया जा रहा है कि स्थान। ठीक, अब्दुल कहाँ है वो स्थान बताया जा रहा है कि मान लीजिए स्थान बता दीजिए कि अब्दुल कानपुर में है, लखनऊ में, तो वो न करके स्थान देकर कानपुर या लखनऊ वेयर लिख दिया गया। दूसरा वेयर डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हेन पूछ लिया जाएगा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंस में। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही आता है कि हाँ इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। तो टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, या फिर किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें व्हेन आपको क्या बताना पड़ेगा, इस वाक्य में पूछ लिया जाएगा तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि व्हेन से टाइम बताया जाता है। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, तो वाई से क्या पूछा जा रहा है, कारण। तो कारण के लिए वाई आता है। ये सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वर्ब का शब्द कैसे यूज करेंगे हम, व्हेन, वाई। हाउ क्यों यूज करेंगे, तो हाउ से यहाँ क्या पता चल रहा है, हाउ डिड यू कंट्राइव इट, तो आप कैसे इस पर कंट्राइव कर रहे हैं, तो कैसे तरीका पूछा जा रहा है। हाउ मैनी बॉयज़ आर इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने लड़के हैं। तो हाउ मैनी से यहाँ संख्या पूछा जा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। लेकिन प्रश्नवाचक एडवर्ब ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। हाउ हाई इज राज वाई टावर, राजा वाई टावर कितना ऊंचा है। तो इसमें डिग्री, मात्रा, मतलब क्वांटिटी पूछ रहा है, मात्रा कितनी मात्रा में उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो कितना से प्रश्न उत्तर, जब कितना हम करते हैं तो उससे मात्रा प्रकट होता है। अब कितने, कच्छम कितने लड़के, कितने, ध्यान देना, कितने से संख्या प्रकट होगी। ठीक है, नंबर। और अगर कितना, कितना से मात्रा प्रकट होती है, क्वांटिटी और डिग्री। तो इस तरह से इन सभी क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। आगे वाक्य देखें, शो मी द हाउस, मुझे वह घर दिखाओ, वेयर ही वाज अजाल्टेड, जहाँ उस पर आक्रमण किया गया था। अजाल्ट मतलब आक्रमण करना। तो यहाँ क्या, वेयर मतलब जहाँ, जहाँ मतलब इन विच दिया कोष्टक में, मतलब जिस स्थान पे। तो यहाँ क्या है, वेयर, देखिए वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए नहीं आया है, जबकि इसमें देखिए आया था। तो ये जोड़ने के लिए आया है। तो ये वेयर क्या है, कंजक्शन का काम भी करता है, लेकिन है क्या, एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब भी, क्योंकि कंजक्शन का काम भी करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन ये दोनों मिलकर कंजक्शन का काम भी करते हैं। तो इस तरह से यहाँ वेयर क्रिया विशेषण वाज एजाल्टेड को स्पष्ट कर रहा है, मतलब कि आक्रमण कहाँ हुआ था ये बता रहा हूँ। इसके साथ ही वेयर क्रिया विशेषण संबंधवाचक सर्वनाम की तरह अपने पूर्ववर्ती मकान की ओर संकेत कर रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी अपने पीछे नाउन लेता है, पूर्व उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। तो इसी तरह से एडवर्ब भी लेता है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है। तो मकान की ओर, वेयर की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। शो मी द हाउस, मुझे वह घर बताओ, कौन सा घर, ठीक है, घर दिखाओ, कैसा घर, जहाँ पर अजाल्टेड हुआ था, आक्रमण हुआ था। तो यह उससे संबंधित होता है, अतः इससे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो एक बात इसमें आप ये समझ लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन आप पढ़े होंगे, तो उसमें भी जो है कंजक्शन से पहले नाउन, वो प्रोनाउन रहता है था, कंजक्शन का भी काम करता था, तो उससे पहले नाउन आता था।
लेकिन यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है कि रिलेटिव एडवर्ब है, तो आप कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं उस कन्फ्यूजन को भी दूर कर दे रहा हूँ। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में आपको बताया गया था स्पेशली कौन कौन से शब्द आते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये 5 प्रोनाउन ही इसमें बताए गए थे मुख्य रूप से। हु, हुम, हुज, WH फैमिली में हु, हुम, हुज, विच ये बताए गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या उसको छोड़ के रहे, वेयर है, ठीक है। यहाँ वेयर रहेगा, वेन रहेगा, इसमें क्या कौन से आएंगे, वेयर रहेगा, वेन रहेगा, वाई रहेगा, क्लियर। वेयर, वेन, वाई और हाउ, ये 4 शब्द आप इसमें याद कर लीजिए, रिलेटिव एडवर्ब रहते हैं, ठीक है। तो इनके पहले अगर नाउन आया है तो भी इनको हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इनको हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, क्लियर। मुख्य रूप से ये रिलेटिव एडवर्ब रहते हैं, 2 वाक्य को जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं। इसके साथ ही वेयर क्रिया विशेषण संबंधवाचक सर्वनाम की तरह अपने पूर्ववर्ती नाउन की ओर, या नाउन यानी कि मकान की ओर संकेत कर रहा है, उससे संबंधित होता था, इसे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दिस इज द रीजन, यही कारण है, व्हाई ही लेफ्ट, कि क्यों वह लेफ्ट माने छोड़ दिया। तो यहाँ रीजन के लिए आया वाई, वाई कारण बताने के लिए वाई लगता है। अब यहाँ देखिए वाई का एंटीसीडेंट रीजन है, तो यहाँ 2 वाक्य को दिस या रीजन है आई लेफ्ट, यही कारण है कि मैं छोड़ दिया, क्यों मैं छोड़ दिया, तो वाई से क्या है जोड़ दिया गया है दोनों वाक्यों को, आई लेफ्ट और दिस इज द रीजन। डू यू नो द टाइम, क्या तुम समय जानते हो, व्हेन द पंजाब मेल अराइव्स, जब पंजाब मेल आती है, क्या तुम वो समय जानते हो कि जब पंजाब मेल आती है, या क्या तुम समय जानते हो कि कब पंजाब मेल आएगी। तो इसका मेन अर्थ होगा कब, व्हेन द पंजाब मेल अराइव्स, माने कि कब पंजाब मेल आएगी। तो क्योंकि देखिए व्हेन और इफ़ से शुरू होने वाले जो है वाक्य को जो है, अगर दोनों वाक्य जो है में आगे किया जाता है तो एक को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, व्हेन और इफ़ वाले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं उसको भी। जैसे इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, या व्हेन यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, दोनों सही है। या तो दोनों हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, एक इम्परेटिव में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट में लिख सकते हैं, ये सब राम रूल होते हैं। इसका मैंने था क्या तुम जानते हो वह समय, द टाइम माने वह समय, व्हेन द पंजाब मेल अराइव्स, कि कब पंजाब मेल आएगी। तो यहाँ व्हेन का प्रयोग देखिए टाइम की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। इसका एंटीसीडेंट है, इसी को कहते हैं हम एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती नाउन, ठीक है। पहले वाले में वाई का एंटीसीडेंट रीजन था, इस तरह से आते हैं। यानी कि व्हेन, वाई, वेयर और एक शब्द हाउ, ये चारों के पहले नाउन आएगा तो उसका एंटीसीडेंट कहेंगे, और एक वाक्य केवल लिखा रहेगा तो उस जोड़ने के लिए, तो इनको हम क्या करते हैं एडवर्ब, ठीक है, कहते हैं। कौन सा एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव माने संबंधवाचक, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, संबंध किससे बताएगा, अपने पहले आने वाले नाउन से बताएगा। तो चलिए अब आगे और भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। क्रिया विशेषणों को देखिए प्रयोग के अनुसार जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है साधारण क्रिया विशेषण, सिंपल एडवर्ब जिसको कहते हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तीसरा है संबंधवाचक क्रिया विशेषण, रिलेटिव एडवर्ब। तो देखते हैं फिर से। साधारण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करता है। यानी कि जो एडवर्ब किसी क्रिया यानी कि वर्ब के विशेषण यानी एडजेक्टिव, और क्रिया विशेषण माने खुद एडवर्ब है, अदर एडवर्ब जो होता है उसी को अन्य क्रिया विशेषण कहते हैं। जो एडवर्ब किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करता है उसे हम सिंपल एडवर्ब कहते हैं। क्योंकि एडवर्ब की आपको 2 परिभाषा बताया गया था, काफ़ी किताबों में देखिए कि जो एडवर्ब किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। या फिर नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी की सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अर्थ में वृद्धि करता है उसे भी हम सिंपल एडवर्ब कहते हैं, यानी कि उसे एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब के अलावा सिंपल एडवर्ब की केवल बात की जा रहा है। सिंपल एडवर्ब का काम क्या होगा, किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, आई कैन हार्डली बिलीव इट, मैं मुश्किल से ही इस पर विश्वास कर सकता हूँ, विश्वास कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मुश्किल से ही। तो अब यहाँ विश्वास करना वर्ब के, ठीक है, अर्थ को स्पष्ट कर रहा है ना, मुश्किल से, तो ये आपका हार्डली एडवर्ब है। तो यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत हो, ये आपका रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, कितना गलत हो, बिल्कुल गलत हो, ये भी आपका एडजेक्टिव का अर्थ स्पष्ट कर रहा है अर्थ। हाउ ब्राइटली द मून शाइन्स, कितना चमकदार ढंग से चंद्रमा चमकता है। तो हाउ माने कितना, ठीक है, चमकता तो है, ये ब्राइटली आपका एडवर्ब है, चमकता है, साइंस माने चमकता है लेकिन चमकदार ढंग से, तो ये आपका एडवर्ब है ब्राइटली, साइंस की विशेषता तो बदला रहा है, लेकिन एक हाउ और आ गया, ठीक है। तो हाउ माने कितना, कितना चमकदार ढंग से चमकता है, कहने का मतलब बहुत चमकदार ढंग से चमकता है, तो इसमें हाउ भी आपका एडवर्ब ही है, ठीक है। जो ये ब्राइटली एडवर्ब की क्या के अर्थ को क्या कर रहा है,
क्रिया विशेषण क्या है, यानी खुद क्रिया विशेषण है एडवर्ब, और क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करेगा, यानी कि उसके बाद जो आगे क्रिया विशेषण उसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा है कि इस चंद्रमा चमकता है, इतना परसेंटेज था। अब इसमें चमकता है, कैसे चमकता है, ब्राइटली, चमकदार, ये भी एडवर्ब है। फिर और भी कितना चमकदार से, बहुत चमकदार से। हाउ माने कितना, कितना चमकदार ढंग से, तो हाउ मतलब कितना, लेकिन उसका सेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंटरजेक्शन वाक्य है, प्रश्न पूछने के लिए नहीं लगा है। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं, लास्ट में इंटरजेक्शन का निशान लगेगा हाउ वाले वाक्य में, तो जान लीजिए उसका अर्थ कितना होता है। अंडरस्टूड सेंस होता है बहुत, जैसे कहते हैं हाउ क्लीवर सीज, वह कितना चतुर है, कहने का मतलब वो बहुत चतुर है। तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण देख लेते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे व्हाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों हो, आपका व्हाई प्रश्न पूछा जा रहा है ना, कारण पूछा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के अगर प्रकार की बात करें तो पीछे पढ़ चुके हैं। संबंधवाचक क्रिया विशेषण जो अपने पूर्ववर्ती किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पूर्ववर्ती यानी पहले एंटीसीडेंट जो आता है उसकी ओर संकेत करेगा तो प्रश्नवाचक। जैसे आई रिमेंबर द हाउस, मुझे वह घर याद है, वेयर आई वाज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो वेयर का, वेयर क्या है आपका एडवर्ब है, नाउन की ओर संकेत कर रहा, हाउस की ओर। एडजेक्टिव में भी फिर से बता रहे हैं वही चीज़ आता है। एडजेक्टिव रिलेटिव मतलब कि जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले भी नाउन आता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, जोड़ने के लिए जब रिलेट मतलब कि एडजेक्टिव आएगा तो हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उन्हें वही जो है नाउन से पहले आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी। हाँ, तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले भी एंटीसीडेंट आते हैं, इसमें भी आते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द हैं, हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। बाकी वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो आई रिमेंबर द हाउस, मुझे वह घर याद है जहाँ मैं पैदा हुआ था, ठीक है। तो याद है, क्या याद है, जहाँ मैं पैदा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका वेयर क्या है, आपका रिलेटिव एडवर्ब है क्योंकि दो वाक्य को जोड़ रहा है और अपने पहले से आने वाले नाउन को स्पष्ट कर रहा है। तो यह देखा जाएगा कि साधारण क्रिया विशेषण किसी शब्द को केवल स्पष्ट करता है, यानी साधारण क्रिया विशेषण का काम क्या होता है, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट कर देगा, ना तो जोड़ेगा ना प्रश्न पूछेगा। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण काम क्या होता है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण किसी शब्द को स्पष्ट ही नहीं करते बल्कि प्रश्न को भी प्रस्तुत करते हैं, प्रश्न पूछना जरूरी है। अच्छा, आगे क्या है, हम संबंधवाचक क्रिया विशेषण किसी भी शब्द को स्पष्ट नहीं करते हैं बल्कि किसी पूर्ववर्ती नाउन की ओर संकेत भी करते हैं। तो यह स्पष्ट ही नहीं करेगा बल्कि संकेत भी करेगा, वाक्य को जोड़ेगा भी। अब आगे हैं क्रिया विशेषण के रूप, मतलब कभी कभी देखिए वही शब्द जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है, वही शब्द एडवर्ब भी हो सकता है। कैसे हो सकता है इसके बारे में आगे डिटेल में आपको बताया जाएगा इसके बाद वाली वीडियो में। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।